हेलो बच्चों, क्लास 12th। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल्स। तो हमने तीनों यूनिट सेल की, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड, तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली थी। अब हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो देखो जो हमने क्लोज पैकिंग करी थी 3D के अंदर, तो उसके अंदर हमारे 2 टाइप्स की वॉइड की फॉर्मेशन हुई थी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी थी और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनी थी। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कौन सी वॉइड्स को बोला था? जो वॉइड्स 6 एटम से सराउंडेड थी वो तो क्या थी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और जो वॉइड्स 4 एटम से सराउंडेड थी वो थी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनी थी उन वॉइड्स के अंदर अगर हम एक कोई स्फेयर डाल लें, ठीक है, तो उसका रेडियस, उस वॉइड का रेडियस और एंड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, और दूसरा जो वो एटम उसके अंदर यूज़ हो रहे थे 3D क्लोज पैकिंग के अंदर, उनका रेडियस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेगी उसका रेडियस के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखो जो वॉइड की रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो एटम की रेडियस है उसको कैपिटल आर से। ठीक है, तो जो आर है वो इक्वल होना चाहिए 0.414 आर के, यानी कि फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इट रेडियस मस्ट बी 0.414 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, किसी भी एटम को जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर रखेंगे उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? मस्ट बी 0.414 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फेयर। मतलब पूरे रेडियस की जो स्फेयर है उसका 0.414 टाइम होना चाहिए उसका रेडियस। वॉइड के अंदर जो स्फेयर रखेंगे उसका रेडियस पूरे स्फेयर के वॉइड के रेडियस के 0.414 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस और जो एटम है क्लोज पैकिंग में उसके रेडियस के बीच का रिलेशन। ठीक है, फिर है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और जो एटम यूज करेंगे क्लोज पैकिंग में उनके रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होगा? R इज इक्वल टू 0.225 आर। ये आर तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर स्फेयर कोई भी पार्टिकल रखेंगे, कोई भी स्फेयर, उसका रेडियस, और ये वाला जो क्लोज पैकिंग में जो स्फेयर्स यूज हो रहे हैं वो। ठीक है, तो दस फॉर एन एटम टू ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड इट्स रेडियस मस्ट बी 0.225 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो कोई भी एटम जिसको टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर रखेंगे उसका रेडियस कितना होना चाहिए? उसका रेडियस 0.225 टाइम्स होना चाहिए रेडियस ऑफ द स्फेयर। मतलब स्फेयर जो क्लोज पैकिंग में जो स्फेयर्स यूज हो रहे थे ना, उनके रेडियस से जो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर एक जो स्फेयर रखना है उसका रेडियस 0.225 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है। उसके बाद एक होता है रेडियस रेशियो। तो देखो रेडियस रेशियो क्या होता है? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे को सराउंड करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अरेंजमेंट होता है वो 2 टाइप के आयन से मिलके बना होता है, कैटायन और एनायन। ठीक है, तो उनका जो रेशियो होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, उसको क्या बोलते हैं? रेडियस रेशियो। तो देखो रेडियस रेशियो की ये कुछ वैल्यूज़ फिक्स करी रखी हुई है कि अगर रेडियस रेशियो मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो 0.155 से 0.225 के बीच में आता है हमारा, तो उसका पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, अगर रेडियस रेशियो 0.225 और 0.414 के बीच में आता है तो उसका पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा। अगर 0.414 और 0.732 के बीच में आएगा तो 6 होगा और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल होगा। और 0.732 और 1 के बीच में आएगा तो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्यूबिक होगा। ठीक है, तो ये वाली जो टेबल है इसको लर्न करना है ये सारे, कि इसके बीच में होएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6 और 8। ठीक है, इसके देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
इसमें द रेशियो ऑफ Na पॉजिटिव आयन इज 95 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ Cl नेगेटिव आयन इज 181 पिकोमीटर. प्रेडिक्ट वेदर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन इज 6 और 4. तो इसमें हमें Na पॉजिटिव आयन की रेडियस दे रखी है Cl नेगेटिव आयन की, तो हमें बताना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 या 4. तो Na पॉजिटिव का रेडियस कितना है, 95 पिकोमीटर, Cl नेगेटिव का 181 पिकोमीटर. तो हम इनका क्या करेंगे, रेडियस रेशियो निकाल लेंगे. रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन. तो कैटायन क्या है, Na पॉजिटिव और एनायन है Cl नेगेटिव. दोनों का रेडियस का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे. 0.524. तो ये 0.524 किसके बीच में लाई करता है, ये 0.414 और 0.732 के बीच में आएगा. तो यानी इसका पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं इसके. दूसरा देखो, Br नेगेटिव आयन form a closed packed structure if the radius of Br negative ion is 195 picometer. Calculate the radius of the cation that just fits into the tetrahedral hole. Can a cation having a radius of 82 picometer be slipped into the octahedral hole of the crystal A positive Br negative? तो देखो रेडियस जो है ऑफ कैटायन जस्ट फिटिंग इनटू द टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अभी मैंने करवाया है ना ये रिलेशन कि टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होने के लिए एटम का रेडियस कितना होना चाहिए, ये वाला जो रिलेशनशिप अभी हमने करा है, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस 0.225 आर के इक्वल, ये टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए है. ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आर इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर. ठीक है, ये था. तो इसमें क्वेश्चन में जो अब हमसे पूछा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर फिल होने के लिए, तो ये देखो 0.225 इंटू आर, तो 0.225 इंटू 1, ये Br नेगेटिव आयन को उसके अंदर फिल होना है, तो उसका रेडियस को हम 195 को 0.225 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा. ठीक है, अब हम निकाल लेंगे रेडियस रेशियो, वही रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन. तो रेडियस ऑफ कैटायन 82 दे रखा है और एनायन अभी हमने निकाल लिया ना, एनायन का दे रखा था 195 पिकोमीटर. ठीक है, तो इस रेडियस रेशियो तो हमारा ये आ जाएगा 0.4205, और तो 0.4205 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0.414 और 732 के बीच में. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में यही पूछा था कि Br नेगेटिव आयन क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाना है. हमने कैटायन का रेडियस निकालना था एक, तो जो कि फिट हो सके टेट्राहेड्रल होल के अंदर. तो टेट्राहेड्रल होल के अंदर रेडियस निकालने का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था. ठीक है, वो लर्न रखना है, तो उससे निकाल लेंगे रेडियस. कैन अ कैटायन हैविंग रेडियस ऑफ 82 मे बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल A पॉजिटिव Br नेगेटिव. तो हमें बताना था कि कैटायन जिसका 82 पिकोमीटर रेडियस है वो एक ऑक्टाहेड्रल होल के अंदर फिट हो सकता है. तो देखो, जब हमने रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया तो हमारा आया 0.4205, यानी इस दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट पीछे हमने टेबल में देखा था क्या था, ऑक्टाहेड्रल. तो ये उसी अरेंजमेंट के रेडियस रेशियो के बीच में लाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल होल के अंदर फिट हो सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चंस इस टाइप से आएंगे. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो जो टेबल है पीछे बताई है रेडियस रेशियो की, वो लर्न रखनी है, और दूसरा वो जो रिलेशन है बिटवीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ द यूनिट सेल, और रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और स्फेयर ऑफ द यूनिट सेल, तो उनके रिलेशन ध्यान रखने हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं 3, ये क्वेश्चन तीनों ट्राई करके देखने हैं. इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ना आए तो पूछ लेना. ठीक है.